लोगों के साथ थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं रूडली बात कर रही हूँ, पर वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बात एक औरत की है। क्योंकि हमारा देश, जैसे आपको पता है ना, पुरुष प्रधान देश है। तो मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाहूँगी, इतना तो हक एक औरत ने नहीं दिया था कि उसकी धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ाई जाएं। कुछ औरतें भी इसमें शामिल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि चलो उसने तो किया अपने चैनल के माध्यम से, उसने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, पर कुछ ऐसे चैनल भी हैं जिन्होंने उसके अंदर घी डालने का काम किया। भैया आग तो लग रही थी, पर आपने उसके अंदर घी डालने का काम किया कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे ही चीजें मुझे मिलनी चाहिए, बट मुझे वो चीजें चाहिए, मुझे चाहिए। भैया देखिए, एक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके अंदर भागीदार होते हो जो उसके साथ गलत हो रहा होता है। आज वो औरत, मैं देखिए एक ऐसे वुमन होने के नाते, एक औरत होने के नाते जो बात मैं आप लोगों के साथ करती आई हूँ, मेरा आपने कोई भी वीडियोस उठा के देखिए, मेरा कभी भी ये नहीं होता कि मैंने इसका वीडियो देखा उसके अकॉर्डिंग बोल दिया, उसका वीडियो देखा उसके अकॉर्डिंग बोल दिया। मेरी खुद की अपनी सोच होती है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है देखा देखी करने से किसी को कुछ होने वाला नहीं है। और सोशल मीडिया पर देखा देखी बहुत चलती है, और मैं देखा देखी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। मैं जो बोलती हूँ अपने मन से बोलती हूँ, जो चीज़ें मैं फील करती हूँ, जो चीज़ें मैं रियलाइज करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अपनी बातों को रखती हूँ। मैडम लाइव आती हैं, लाइव आके मैडम ने ये चीज़ें क्लियर किया है कि मेरी शादी मैंने तोड़ दी। यही आप चाहते थे ना कि मैं अपनी शादी तोड़ दूं, आप यही चाहते थे ना कि मेरी सगाई टूट जाए, इसीलिए आपने इतनी भद्दी ये कंट्रोवर्सी फैलाई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की। जो तुम चाहते थे आज वो हो गया, अब तो सब खत्म हो चुका है। यही सारी चीज़ें थी। अगर अभी ये चीज़ें बंद नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर मैं 3 लोगों का नाम लिख कर जाऊंगी और फिर ये चीज़ें मैं बताऊंगी कि ये चीज़ें इस तरीके से हुई हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसके साथ एक छोटी बच्ची है, ये आप सब जानते हैं, और आज वो बच्ची है तो कल लड़की, परसों शादी भी होनी है, सब चीज़ें होनी है, पर एक जो धब्बा लग जाता है ना, वो बहुत गलत होता है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी आके बोल, क्योंकि आपको पता है जब आग लग रही होती है तो इधर से उधर से आने जाने वाले सभी लोग आके ना हाथ सेकने के लिए बैठ जाते हैं। उनका काम होता है वो हाथ सेकते हैं, क्योंकि वो जब तक हाथ नहीं सेकेंगे तब तक उन्हें मज़ा नहीं आएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो कुछ लोग जो 2-2 3-3 साल पहले, 1.5 साल पहले बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, जिनको उन चीज़ों से कोई वो नहीं था, आज वो बाहर निकल के आ रहे हैं, अपनी मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि मेरे साथ ये करा था, मेरे साथ वो किया था। भाई जब क्यों नहीं बोल पाई थी आप मैडम? जब क्यों नहीं बोल पाई थी? अब आपको, जो आप अपनी बातों को रख रही हैं, अगर आप जब उस बातों को रखती तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब आपने क्या करा कि भैया ये तो चली रही है, गंगा बह तो गई है, तो इसके अंदर डुबकी लगाओ, हाथ धो, नहाओ धो, जो हमें करना है वो हम करते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? अपनी बातों को हम रख रहे हैं, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, व्यूवर्स के सामने और कितना जलील कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। सच तो यही है, कोई नहीं झुटलाया जा सकता इन चीज़ों को। सरिता के घर से बात क्यों सुननी लोगों ने स्टार्ट की थी, सरिता ने जो जो चीज़ें रखी थी इसको क्यों सुना था? क्योंकि सारा मैटर उसके घर से ही स्टार्ट हुआ था। हालांकि उसको मोहरा बनाया गया था, मनीषा को उसके घर लेके नहीं गया, और फिर उसके बाद जो उसकी गोद भराई के फंक्शन में जो भी बातें सरिता ने कही वो कहीं से कहीं भी झूठ नहीं है। इसलिए झूठ नहीं कह सकते हम उन बातों को, क्योंकि मैडम ने खुद ने लाइव में आके ये बात कही थी, कबूली थी कि हाँ अगर मैं चाहती तो वो बंदा भागने के लिए तैयार था, मैं तुम्हारा घर कब का वो चीजें करती थी, मैंने किया तो नहीं ना, मैंने चाहा ना कि तुम्हारा घर बसा रहे। अगर वो चाहती कि तुम्हारा घर उजड़े तो 1 सेकंड में उजड़ सकता था, क्योंकि सामने वाला बंदा बिल्कुल तैयार था। ये खुद शब्द थे मैडम के, और मैडम के इन शब्दों के ही आधार पे मैं ये बात भी कहना चाहूंगी, जिसमें कि उन्होंने ये भी बात रखी है कि मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये चीजें इस तरीके से हों। अब तो तुम खुश हो, वो दर्द वो आंखों में साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ये कहा सब अपनी अपनी फैमिली में खुश होकर व्लॉगिंग कर रहे हैं, सब अपनी अपनी फैमिली में खुश हैं, बस दुखी हूं तो मैं, तकलीफ में हूं तो मैं, उजड़ा है कुछ तो मेरा, और किसी का कुछ नहीं गया। मैं सिंगल औरत हूं और मेरे पास आदमी नहीं है, और जिसके पास आदमी नहीं होता तो ये सच है। कुछ भेड़िए हैं, चनिंदे भेड़िए हैं, जो एक दूसरे को इंसानी रूप में बता रही हूँ, इंसानी रूप में कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो एक दूसरे को नोचने पे लगे रहते हैं। वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कर्मा है, कभी ना कभी लौट के आएगा। इसीलिए मैंने हमेशा से एक बात रखी, जो भी बात होगी तब भी होगी, हम तभी उन चीज़ों को सामने रखेंगे। और यहाँ पर मैडम ने ये चीज़ें भी कहीं, कहीं ना कहीं सचिन के कहीं द्वारा बातों में ये चीज़ें सामने आती हैं कि सब अपनी अपनी फैमिली में खुश हैं,
सब मीन्स उनके भैया भी अपनी फैमिली के अंदर खुश हैं। अगर फेस कोई कर रहा है तो वो एक सिंगल मदर फेस कर रही है, अपनी बच्ची के लिए फेस कर रही है। तो यार जो हो गया वो कंट्रोवर्सी रही, आप लोगों ने खूब अपने हाथ सेके, खूब उसकी बदनामी की। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमिका जो निभाई गई है वो औरतों ने भूमिका निभाई है। एक टाइम था जो आदमी ने, एक महाभारत के टाइम में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो उसमें औरत वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थी, वो चीरहरण आदमी ने किया था। और यहाँ पर आज का चीरहरण हर एक वो औरत कर रही है, और कर भी किसका रही है, उसी औरत का। वो ही भूल जाती है कि आप आज अगर सही हो तो समय का कुछ नहीं पता कि कल आपके साथ क्या हो और आपके जीवन में क्या चीज़ें बीती हों, आपको तो ये नहीं पता ना। पर आपको बोलना है, क्योंकि आप बोलोगे तभी आपको व्यूज कंटेंट मिलेगा। मुझे उस चीज़ का कोई फंडा नहीं होता, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, पर जितने लोग देख रहे हैं वो मेरी सोच से अग्री करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, देखा देखी किसी के पीछे भागना, उसको वो चीज़ें करना, फलाना वो कर रहा है, ढीकना वो कर रहा है तो मैंने भी वो करना है, तो वो चीज़ें तरुणा नहीं करती है। तरुणा वो करती है जो तरुणा को समझ में आता है, जो तरुणा को लगता है कि ये एक मैसेज सोशल मीडिया पे अच्छा जाना चाहिए। क्योंकि 1000 लोग तो बुराई कर रहे हैं, या हमको पता है कि बुराइयां बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी चीजें बहुत कम लोग देखते हैं। और अगर किसी का घर उजड़ना होता है ना तो वो उजड़ के ही रहता है, उसमें कोई किसी का कुछ नहीं। हर इंसान अपना एक रोल निभा रहा होता है, हर एक इंसान अपनी कहानी जो लिखी हुई कहानी है उसका एक पार्ट है। ठीक है, जो जैसा हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। हाँ, वहां पर कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे को इस तरीके से उलझा दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है कि जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है, उसने किया है। तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगी, अगर वो मैडम गलत है तो मनीषा भी गलत है। मनीषा सब कुछ जानते हुए चुप क्यों थी? अगर वो उस टाइम पे बोलती, उस टाइम पे वो सारे क्रिएटर, जिन लोगों को शक हो रहा था, जिन लोग पीठ के पीछे बातें कर रहे थे ना, वो लोग अगर मुंह खोलते तो आज ये सारा बखेड़ा नहीं होता। आज यहाँ पर एक औरत की इज्जत सेफ रहती, वो भी इज्जत से अपने समाज में, अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में निकल सकती अपनी बेटी के साथ। ये तो सोचा होता कि उस बच्ची का भविष्य क्या होगा, स्कूल भी जाएगी, सारे काम होंगे, सब चीजें होंगी। क्या होगा कि अगर क्लासमेट बच्चे ये बोलेंगे कि अरे तेरी माँ वो, तो ये चीजें सोची होती। कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। और आदमी जात तो ये है, जब तक मजे मिल रहे हैं तब तक मेरी है, जब तक नहीं मिला तो भैया तू कौन मैं कौन, और अब मैं जो करूंगा वो दुनिया देखेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये राइट मिला हुआ है, आपको ये राइट मिला हुआ है कि आप जो करेंगे वो सही है। और सामने वाले ने अगर आपकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की, जो आपने कहा वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाई, क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए कर रही थी। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं हमें तो नहीं पता, शायद वाईटी के लिए उसने झूठ बोला होगा कि अपनी सगाई तोड़ी या नहीं तोड़ी। अरे उसने सगाई की थी तो उसने सबको दिखाया था ना। अब सगाई तोड़ी है तो भी उसने वाईटी पे आके बताया है ना, फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं हो रही, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज़ें हैं। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, जो भी चीज़ें होती हैं कंट्रोवर्सी के लिए होती हैं। तो इतना भी कंट्रोवर्सी के लिए मत गिरो कि अपना ज़मीर ही आपको धिक्कारने लग जाए कि हाय ये तूने क्या किया, ये तो तुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर किसी के लिए बात कर रहे हो ना, पहले उसको अपनी जगह रखो। अगर आप किसी के लिए बात कर रहे हो ना, पहले उसकी जगह आप अपने आप को रखो, फिर आप उसके लिए बोलोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको भी और सामने वाले को भी। तो क्या लगता है आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। शायद आज मेरा बोलना आपको अच्छा लगा हो, ना लगा हो तो ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं तो प्लीज़ इन्हें संभाल के रखिएगा। अगर आप वाइफ के साथ हैं तो भी, और अगर वाइफ के होते अगर आपने गर्लफ्रेंड बनाई है तो भी, क्योंकि विश्वास आपने दोनों को दिलाया है। संभाल सकते हैं तभी रिश्ते बनाइए, वरना इन उलझुल चीज़ों के अंदर फंसना बंद कर दीजिए। सामने वाले की ज़िंदगी खराब हो जाती है सिर्फ आपकी एक कमिटमेंट की वजह से, और वो कमिटमेंट तो कभी पूरी करते ही नहीं है कुछ लोग। सही कहा ना मैंने? प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और जो भी आपकी राय हो प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स।